हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निबंध बताएंगे। यह निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार में पूछा जाता है और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो केवल यह आप वीडियो देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों हम बहुत ही आसानी से निबंध लिखने का तरीका बता देंगे। दोस्तों कैसे आप निबंध लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, यानी 9 में 9 नंबर मिलेगा, या आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में निबंध पूछे तो 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे दोस्तों निबंध लिखने का। तो देखिए किस टॉपिक पे बताएंगे दोस्तों, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में निबंध पूछे तो हम बताएंगे कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, जो निबंध होता है वो रटने की चीज़ नहीं है, याद करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप निबंध को याद करेंगे भूल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम याद करने के बारे में नहीं बताएंगे, हम यह बताएंगे कि कैसे आप निबंध समझ समझ के आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों आपको निबंध को हम समझाएंगे, निबंध को लिखने का तरीका बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखाएगा रूपरेखा। तो देखिए रूपरेखा में हम आपको क्या क्या बताएंगे। देखिए सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बताएंगे दोस्तों कि जो देश प्रेम है उसके बारे में हम जो भी कुछ जानते हैं वो लिख देंगे प्रस्तावना में। जो अपने देश से प्रेम करते हैं इन सभी के बारे में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर हम बताएंगे दोस्तों देश प्रेम की स्वाभाविकता क्या है। क्या दोस्तों हम क्या बताएंगे, दूसरा टॉपिक देश प्रेम की जो स्वाभाविकता है वह क्या क्या है। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों देश प्रेम का अर्थ क्या है। क्या बताएंगे दोस्तों, तीसरा टॉपिक हम आपको बता देंगे कि देश प्रेम का अर्थ क्या है। आपको दोस्तों एक भी टॉपिक को रटना नहीं है, सबको अच्छे से समझना है। हम एक एक टॉपिक को आपको समझाएंगे। चौथा है दोस्तों देश के प्रति कर्तव्य। क्या दोस्तों, जो हमारा देश है उसके प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए वह बताएंगे दोस्तों। फिर पांचवा टॉपिक बताएंगे भारतीयों का देश प्रेम। जो हम भारतीय हैं, इंडियन है, जो हम लोग क्या है दोस्तों भारत देश में रहते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, भारतीय हैं। तो हम लोगों का देश प्रेम कैसा है, या क्या दोस्तों भारतीयों का देश प्रेम। फिर 6 नंबर पर बताएंगे दोस्तों उपसंहार। क्या दोस्तों, उपसंहार। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम निबंध आपको समझा देंगे कि कैसे लिखना है, लिखने का तरीका बताएंगे दोस्तों, एक भी टॉपिक को रटवाएंगे नहीं। तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले है प्रस्तावना। तो चलिए हम प्रस्तावना को स्टार्ट करते हैं। देश प्रेम का अर्थ यह है कि देश से प्रेम के बिना मनुष्य जीवित प्राणी नहीं है। क्या दोस्तों, कोई भी मनुष्य है वह अपने देश से प्रेम के बिना जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि वह पत्थर के समान है। क्या दोस्तों, पत्थर के समान है। हम जिस देश में जन्म लेते हैं उस देश के विकास में सहयोग करना ही देश प्रेम है। क्या दोस्तों, हम जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश के विकास में सहयोग करना ही क्या है, देश प्रेम है। और उसका रक्षा करना हमारी कर्तव्य है। जिस देश में आप जन्म लिए उस देश की रक्षा करना है आपकी कर्तव्य है या हमारी कर्तव्य है। ठीक, अगला है दोस्तों दूसरा देश प्रेम की स्वाभाविकता, यानी देश प्रेम की क्या क्या स्वाभाविकता होती है। प्रत्येक देशवासी को अपने देश से प्रेम होता है। क्या दोस्तों, कोई भी देशवासी हो उसको अपने देश से प्रेम होता है। जैसे चाइना का जो देशवासी है उसको चाइना से प्रेम होता है, जो पाकिस्तान का देशवासी है उसको पाकिस्तान से प्रेम होता है। जैसे हम लोग भारत का देशवासी हैं तो हम लोग को किससे प्रेम होता है, भारत से प्रेम होता है। जब पशु पक्षी को अपने मातृभूमि से इतना प्यार होता है। क्या दोस्तों, जो पशु पक्षी होते हैं ना उनको भी अपने मातृभूमि से क्या होता है, प्यार होता है। तो भला मानव को अपने मातृभूमि से तथा देश से प्यार क्यों नहीं होगा। तो यह हो गया दोस्तों देश प्रेम की स्वाभाविकता। अगला है दोस्तों देश प्रेम का अर्थ। क्या दोस्तों, देश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम से तात्पर्य यह है कि देश में रहने वाले सभी जीव जंतुओं से प्रेम ही देश प्रेम है। क्या दोस्तों, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के सभी जीव से, सभी जंतुओं से, सभी पशु, सभी पक्षियों से प्रेम ही देश प्रेम कहलाता है। जो देश के लिए निस्वार्थ भावना से बड़ा त्याग कर सकता है। क्या दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है दोस्तों वह जिस देश में जन्म लिया उस देश के लिए निस्वार्थ भावना से बड़ा त्याग कर सकता है, वही क्या है दोस्तों, देश प्रेम है। स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करता है। क्या दोस्तों, जो उस देश में बना हो उस वस्तुओं को वह स्वयं उपयोग करता है। ऐसा नहीं कि वह चाइना से बना हुआ वस्तु वो भारत में आकर यूज करता है, उसको देश प्रेम नहीं कहेंगे दोस्तों। वह स्वदेशी वस्तुओं को यानी उसी देश में बना हुआ वस्तु को यूज करता है, जैसे मेड इन इंडिया। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, देश प्रेम कहते हैं। अगला है दोस्तों देश के प्रति कर्तव्य, यानी देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। जिस देश में हमने जन्म लिया
जिस देश का अन्न खाकर जल पीकर तथा जिसके मिट्टी पर खेल कूद कर बलवान हुए, उस देश के प्रति हमारा कई कर्तव्य। क्या दोस्तों, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश का अन्न खाकर पानी पीकर और जिस देश के मिट्टी पर खेल कूद कर हमने बलवान हुआ, उस देश के लिए दोस्तों हमारे कई कर्तव्य हैं। देश के लिए त्याग करना, क्या दोस्तों, देश के लिए त्याग करना, सेवा करना तथा प्रेम करना, यह सब क्या है दोस्तों, हमारा कर्तव्य है। और दोस्तों अगला है 5वां, भारतीयों का देश प्रेम। यानी भारतीयों का देश प्रेम कैसा है। भारत माँ ऐसे कई वीर को जन्म दिया। क्या दोस्तों, जो भारत है उस देश में ऐसे कई वीर जन्म लिए जो हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपना प्राण त्याग दिया। क्या दोस्तों, हंसते हंसते अपने मातृभूमि के लिए क्या किए, प्राण त्याग दिए। वन वन भटकने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, परंतु मातृभूमि के शत्रुओं के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया। क्या दोस्तों, जो महाराणा प्रताप है वह वन वन भटके घास की रोटियां खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन जो मातृभूमि के शत्रु हैं यानी देश के शत्रु हैं, उनके सामने अपना सर नहीं झुकाया यानी मस्तक नहीं झुकाया। तो ऐसे होते हैं दोस्तों भारतीयों का देश प्रेम। अब देखिए इसका उपसंहार क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक देशवासी यदि चाहे तो वह अपने देश के भाषा और संस्कृति को पहला स्थान दे। यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने मातृभूमि और भाषा को कभी नहीं भूलेगा। प्रत्येक देशवासी को अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए।